हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। जय माता दी। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपने घर में सब एंजॉय कर रहे होंगे। और आज नवरात्रि का सेकंड डे है और मैंने बच्चों के लिए बनाए हैं सुबह सुबह जीरा राइस और ले आई हूँ बच्चों के लिए दूध, क्योंकि सुबह सुबह बच्चों का हो रहा है स्कूल का टाइम। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने दिव्यांशी को उठाया है, क्योंकि दिव्यांशी बहुत जल्दी चली जाती है, 6:45 7 तक निकल जाती है। तो सबसे पहले मैंने दिव्यांशी को उठा दिया था। मैंने बच्चों का लंच तैयार कर दिया है और दिव्यांशी के लिए दूध भी लेके आ गई हूँ। और दिव्यांशी यहाँ पे रेडी हो गई है। और आज शायद ट्यूसडे है, तो दिव्यांशी की ड्रेस चलती है आज ब्लू कलर की। और दिव्यांशी की अब मुझे टेंशन नहीं रही, क्योंकि वो अपने आप ना तैयार हो जाती है। अब मैं उसकी इस चीज़ से छुट्टी हो गई है, सिर्फ उसको उठाना बाकी रह जाता है। दिव्यांशी के ऊपर उठा देती हूँ, वो अपने आप ही अपने सारे काम कर लेती है। और अब बारी आती है आरव भैया की। आरव को देखिए सुबह सुबह उठाना पड़ता है। अपने पास देखिए कि आपने हनी बनी सब कुछ रख के सोता है। एक टेडी बेयर दिव्यांशी लेके सोती है, एक आरव लेके सोता है। आरव देखिए, आरव को सुबह थोड़ी सी अंगड़ाई आती है, लेकिन फिर वो उठ जाता है जल्दी से। वो इतना परेशान नहीं करता है कि उठे नहीं, से बच्चे रोते हैं ना, वो इतना परेशान नहीं करता है वैसे। वो अब उठ जाएगा, उसको फ्रेश करा देती हूँ आरव को भी। और दिव्यांशी का भी टाइम होने वाला है और दिव्यांशी को दूध दे दिया है। आज ना मुझसे थोड़ी गलती हो गई, दूध थोड़ा तेज़ गर्म हो गया था, तो दिव्यांशी फूक मार मार के दूध पी रही है। और मैं दिव्यांशी से पूछ रही थी यहाँ पे कि आरव का बैग लगा दिया है कि आजकल क्या है, अपना और आरव का दोनों का बैग दिव्यांशी ही लगा देती है। मेरी टेंशन थोड़ी सी कम हो गई है। मुझे भी ठंड सी लग रही थी कल मौसम ना कुछ। और आरव का टाइम हो गया था, बज चुके हैं 8। तो आरव को ही मैंने रेडी करके स्कूल के लिए भेज दिया है। आरव बाय, आरव बाय करो, स्माइल करो। आरव ना बस सो के उठता है ना, तो थोड़ा सा परेशान होता है, फिर चला जाता है। और दोनों बच्चों को स्कूल भेजते भेजते ना 8 बज जाते हैं। दोनों बच्चे चले गए थे, तो 8 बजने के बाद ना एकदम आफत सी आ जाती है कि फटाफट से नहाना धोना और पूजा पाठ भी करनी होती है। तो हम सोचते हैं ना कि सब एक साथ ही बैठ के पूजा वूजा कर ले तो अच्छा लगता है। तो उसके बाद बस जब ये आलू चढ़ा दिए थे मैंने, और अब आई हूँ मैं पूजा पाठ करके, सब आ चुके हैं, सब अपने अपने काम में लग गए हैं। और मैं यहाँ पे अपने रूम में बैठ के आलू छील रही हूँ। ये मैंने आलू उबाल दिए थे, तो मैं इन आलू को ही छील रही हूँ। और यहाँ पे मैं और दिव्यांशी के पापा बैठे थे, तो हम दोनों बातें कर रहे थे, क्योंकि हम आरव की ही बातें कर रहे थे दोनों। क्योंकि आरव का क्या है, रोज़ सुबह ना रोते हुए उठता है, मतलब वैसे तो हंसते हुए उठता है, लेकिन उसके बाद में ना उसका डेली का ये है कि आज मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, आज छुट्टी करा दो बस। और उसके बाद में फिर आराम से थोड़ी देर बाद बस फिर हम उससे बातों में लगा लेते हैं और फिर आराम से चला जाता है, फिर हंसते हुए चला जाता है। देखा था आपने अभी, फिर रोता होता कुछ भी नहीं है, फिर सब कुछ भूल जाता है वो बातों को। तो यहाँ पे मैं और दिव्यांशी के पापा ना इसी बात पे हंस रहे थे। मैंने कहा उसका रोज़ का काम हो गया, बस उसको ना एक बार हल्का सा ऐसे बोलता हूँ कि ठीक है चलो स्कूल मत जाना, कोई बात नहीं, आपके कौन से फ्रेंड्स हैं, ये करते करते उसको बातों में लगा के ना हम उसको स्कूल भेज देते हैं फिर। और यहाँ पे मेरा काम हो गया और मैं चलती हूँ अब। और अब मैंने यहाँ पे फिर गैस मशीन लगा ली थी, क्योंकि किचन का काम तो भाभी कर रही थी, तो मैंने यहाँ पे मशीन लगा ली थी। और आज कपड़े काफ़ी सारे हो रहे थे, यहाँ पे देखना, कुछ कपड़े यहाँ पे भी रखे हैं, चेयर पे रखे हैं, कुछ कपड़े नीचे भी हैं, कुछ अभी बाथरूम में भी हैं। 2-3 दिन के कपड़े भी ना इतने जुड़ जाते हैं, क्योंकि जब पहला नवरात्रा था ना, तो उस दिन कपड़े नहीं धोए थे। उस दिन पूजा पाठ का ज़्यादा काम होता है, हम वो भी लगाते हैं, क्या बोलते हैं, कलश स्थापना वगैरह करते हैं, तो उस दिन टाइम लग जाता है। तो उस दिन कुछ नहीं किया था, तो फिर हमने आज कपड़े वगैरह धो लिए थे। और मम्मी भी मेरे साथ ही लगी रहती हैं कपड़े वपड़े धोने में। तो मम्मी भी पापा के कपड़े ले आई थी। पहले मैंने इसमें वाइट कलर के कपड़े डाल दिए थे, क्योंकि फिर वाइट कपड़ों में रंग लगने का डर रहता है ना, तो इसलिए पहले वाइट कपड़े अलग से धो दिए थे। उसके बाद फिर बाकी सारे कपड़े हमने जो भी नए नए कपड़े थे वो डाल दिए थे पहले। और बस अभी कपड़े धुल जाएंगे तो मम्मी इन कपड़ों को छत पे सुखाएंगे, क्योंकि आज छत पे काफ़ी ना धूप हो रही है। दोपहर का समय हो गया है और सब देखते हैं क्या क्या कर रहे हैं सब। और भाभी यहाँ पे कर रही हैं, भाभी सब्जी काट रही हैं, क्योंकि भैया का फास्ट है। और भैया आज क्या खाएंगे, क्या बन रहा है भाभी? सवई की चावल की खिचड़ी। अच्छा, आज सवई के चावलों की खिचड़ी बन रही है भैया के लिए। भैया ज़्यादातर ये पकवान उकवान खाना कम ही पसंद करते हैं, तो भैया कहते हैं कि कुछ हल्का फुल्का से बना लेना। वो ज़्यादातर अब वो भैया पूरे रहते हैं घर में। तुम्हारा थोड़ी इस बार नहीं है, और किसी का भी नहीं है ना, बस इस बार घर में भैया ही हैं सिर्फ, जो पूरे नवरात्रि के व्रती हैं। और भैया बिल्कुल हल्का ही खाते हैं, वो मतलब शुरू में खा लेते हैं कि पहला और सातवें का सभी का व्रत होता है, तो उस दिन तो हमारे घर में पकौड़ी वकौड़ी बन जाती है। जैसे कल हमारे घर में पकौड़ी बनी थी, किसी ने आलू भून के खाए थे, किसी ने कुछ खाया था। लेकिन जैसे बीच में होंगे तो भैया क्या है, ऐसे खाते हैं बस,
ये क्या खिचड़ी चड़ी ज़्यादातर खा लेते हैं, खिचड़ी दही से खा ली। तो भाभी लग रही है, भाभी ने इसलिए यहाँ पर ले रखी है आलू है, लौकी है, लौकी घिस के डालोगी इसमें, और टमाटर है और हरी मिर्च है। बस भाभी बना रही है उनके लिए खिचड़ी। और आरव स्कूल से आ चुका है, मैं बना दूं आरव के लिए आलू का पराठा। कह के गया था कि मम्मी आलू का पराठा बनाना, तो इसलिए मैं उसके लिए आलू का पराठा बनाने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं किचन में आ गई थी आरू के लिए आलू का पराठा बनाने के लिए। और आजकल ना आलू इतने अच्छे आ रहे हैं कि उनके पराठे आजकल बहुत अच्छे बनते हैं। मतलब एक तो होता है ना आलू चिपका चिपका सा, लेकिन इस बार ना आलू इतना खिला खिला सा आ रहा है कि उसके पराठे बनाने में और खाने में ना बड़ा ही मज़ा आ रहा है। और यहाँ पे ना मतलब मैं आरू के लिए ना एक हैवी सा आलू का पराठा बनाती हूँ, क्योंकि वो ना एक ही खाता है, चाहे पतला बना दो चाहे आप मोटा बना दो। तो मैं उसके लिए थोड़ा भारी सा बना देती हूँ ताकि उसका एक में पेट भर जाए, क्योंकि वो दूसरा कभी लेता ही नहीं है। तो मैं उसे ना सुबह लंच में भी ऐसे ही देती हूँ, थोड़ा सा अच्छा सा पराठा बना के दे देती हूँ मोटा सा, और एक उसे घर पे आके भी अच्छा से खिला देती हूँ, क्योंकि उसके बाद वो दूसरा मांगेगा नहीं। और तो मैं इसलिए उसके ना एक ही बना देती हूँ। और यहाँ पे ना फ्रेंड्स, मेरे बच्चों की एक बहुत ही मतलब बुरी आदत कह सकते हैं या अजीब आदत, जब भी मैं कुछ काम वाम कर रही होती हूँ ना तो मेरे बच्चों को पढ़ाई याद आ जाती है। अभी देखो किचन में कॉपी लेके आया है कि पढ़ा दो मुझे आप। तो मैंने आरू के लिए आलू का पराठा ले लिया और मैं इसके बाहर चलती हूँ, उसे अपने रूम में बैठ कर खिला दूँगी आराम से। आजकल ना मैं आरू को आदत डाल रही हूँ ताकि वो खुद ही कुछ खाए, क्योंकि मेरे हाथ से खाता है ना तो थोड़ा सा ही खाता है, और अपने हाथ से खाता है तो पूरा फिनिश कर देता है। तो मैं उसको आदत डाल रही हूँ कि वो अपने हाथ से खा ले, लेकिन ना उसको गरम लग रहा है तो मैंने ना उसको टुकड़े तोड़ तोड़ के रख दिए थे। फूक मारो, और ताकि वो फूक मार मार के अपने आप ही खाने की आदत डाले आराम से। वैसे वो स्कूल में ना खाना फिनिश करना सीख गया है, शुरू में ना छोड़ के आता था रोज़ की रोज़, लेकिन अब ना मतलब पूरा फिनिश करके आया था। मैं रोज़ उसको कह के भेजती हूँ। तो कभी कभी होता है कि उसको नहीं पसंद आया कोई चीज़ तो छोड़ के आ जाता है, अदरवाइज़ पूरा खा के आ जाता है। और ये देखिए दिव्यांश स्कूल से आते यहाँ पे सो गई थी। और यहाँ पे देखिए अब शाम का टाइम हो गया है, शाम को इसके ताऊजी आए थे घर पे, तो वो बिस्किट और ये कुरकुरे वगैरह ले आए थे। तो दोनों बच्चों की ना पार्टी हो गई थी आज। तो फिर भी मैंने थोड़े उठा के रख दिए थे, क्योंकि मेरे बच्चों को ना मतलब फिर बच्चे बीमार ही पड़ जाते हैं, ज़्यादा एक साथ खा लेते हैं। तो कितने सारे थे, मैंने थोड़े उठा के रख लिए थे, लेकिन बच्चों को क्या है कि आते पहले वो ही चाहिए थे और पूरे ख़त्म करके ही माने। बच्चों को ना एक बार कोई चीज़ दिखा दो ना तो जब तक मतलब वो ना खाए उन्हें शांति नहीं पड़ती है। ये भगवान की निकाली है। चम्मच चम्मच ये लो, साफ करिए। ये भगवान ये थोड़ी चट्टी के प्रसाद के लिए भोग लगाने के लिए ये दही रखी है थोड़ी सी, भगवान दिखाएंगे। अब ये बाकी पता नहीं है दही लेंगे या चाय बनवाएंगे, इनका भी कुछ पता नहीं है। आयुष के डैडी, अरे भोग लगाइयो, भाभी को मैं अभी रिसीव करूंगी जब तो भोग लगाइयो। और फ्रेंड्स, ये जो थाली होती है ना ये वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। इसमें हरा धनिया, हरी मिर्च, टमाटर सब कुछ पड़ा होता है ना, तो वाकई में इतनी खाने में इतनी टेस्टी होती है कि आप इसे वैसे भी खाना पसंद करोगे। वाकई में बहुत टेस्टी थाली होती है। और शाम का समय हो गया था, मेरी आंखों में थोड़ा सा दर्द हो रहा था, तो इसलिए मैं मुंह धो के आ गई थी। और मुंह धोने के बाद ना बड़ी फ्रेशनेस सी आ जाती है, तो इसलिए ना मैं इसे ठंडे पानी से ही मुंह धो लिया था। और अब बस मैं सारे कपड़े तय करने लग गई हूँ। अभी भी कपड़े उतार के लाई थी छत पे से।